श्री सीताराम, श्री राधेश्याम। श्री हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में आज एक बहुत सुंदर प्रसंग हम लोग श्री सुंदरकांड से ही सुने, क्योंकि वास्तव में देखा जाए तो श्री हनुमान जी महाराज हम सबके गुरु हैं। क्योंकि राम रसायन तुम्हारे पासा, ये बात श्री गोस्वामी जी ने कही। और राम रसायन तुम्हारे पासा का अर्थ ये है कि भगवान का जो प्रेम है, भगवान की जो भक्ति है, वो आपके पास है और उसमें भगवान के सभी रूप आ जाते हैं। तो पहले तो हमें ये समझना होगा कि भगवान का किसी एक विशेष रूप की बात यहाँ नहीं हो रही, क्योंकि भगवान एक ही हैं। अनेक नाम हैं, अनेक रूप हैं, अनेक धाम हैं, वो अलग बात है। लेकिन भगवान भी एक होते हैं, भगवान का नाम भी एक होता है, भगवान का धाम भी एक होता है। अब जिसकी जैसी भावना हो, सो उस रूप में वो भगवान को भजे। तो इसलिए जो भी प्रसंग अभी हम सुनेंगे, उसमें ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आपके जो उपास्य ठाकुर हैं, आपके जो इष्ट हैं, यहाँ उन्हीं की ही बात हो रही है। तो श्री हनुमान जी महाराज को प्रणाम करते हुए हम लोग कथा में प्रवेश करें, क्योंकि उनकी कृपा के बिना भक्ति मिल पाना, कोई भी उपासना मिल पाना संभव ही नहीं। कोई भी उपासना का मतलब किसी भी प्रकार की कोई भी उपासना अगर आपकी है, चाहे आप रसोपासना में हैं, आप माधुर्य भाव में हैं, आप अगर दास्य रस में हैं, तो सब उपासनाएं श्री हनुमान जी महाराज ही देते हैं। और उनकी कृपा से ही सब मिलता है, और उनकी कृपा से ही भक्तों की रक्षा होती है। श्री गोस्वामी जी ने एक बड़ी प्यारी बात श्री हनुमान चालीसा में लिखी। वे कहते हैं कि साधु संत के तुम रखवारे। अब उन्होंने ये नहीं कहा कि भैया रामानंदी साधु हो, रामानुजी साधु हो, या जो है गौड़िया वैष्णव परंपरा का साधु हो। उन्होंने कहा साधु संत के तुम रखवारे, जितने भी भक्त वैष्णव हैं। ये भी नहीं कहा गोस्वामी जी ने कि भैया जो दास्य रस में जिसकी उपासना है उसी की रक्षा करते हो, रसोपासना वाले की नहीं करते हो, ऐसा भी कुछ नहीं। साधु संत के तुम रखवारी। गोस्वामी जी की वाणी तो महाराज ऐसी अद्भुत है कि एक एक शब्द पर अनेकों अनेक दिन तक कथा हो सकती है, परंतु समय की मर्यादा रखते हुए थोड़ा थोड़ा हम समझते चले। तो साधु संत के तुम रखवारे का अर्थ यही है कि जितने भी भक्त वैष्णव हैं, कोई किसी भी उपासना में हो, किसी भी पद्धति में हो, चाहे कोई निर्गुण उपासक ही क्यों ना हो भगवान का, सबकी रक्षा श्री हनुमान जी महाराज करते हैं। तो इसीलिए उनके जीवन के जितने भी प्रसंग हैं, वो जानना बहुत आवश्यक है और उससे शिक्षा लेना बहुत आवश्यक है। तो एक बहुत छोटा सा प्रसंग हम लोग यहाँ चर्चा करने जा रहे हैं, और इसमें ज़रूर ये बात ध्यान रखिएगा कि जो हम यहाँ समझें, सुने, उसको श्रवण करें। क्योंकि भगवान ने कहा है प्रथम भगति संतनगर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। भगवान कहते हैं कि भक्ति की शुरुआत ही मेरी कथा से होती है। और यही बात श्रीमद् भागवत महापुराण में श्री प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। तो श्री प्रहलाद जी महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण में कहते हैं कि श्रवणम, श्रवण से ही भक्ति शुरू हो रही है। तो इसलिए बहुत ध्यान से श्रवण कीजिए। श्रवण का अर्थ है कि उसको सुने और समझें और अपने जीवन में उतारें। तो एक बहुत सुंदर भाव है कि जब श्री हनुमान जी महाराज लंका पहुंचे, अब देखिए सुंदरकांड तो महाराज इतना सुंदर है कि एक एक शब्द पे अनेकों अनेकों भाव निकल सकते हैं। जैसे एक उदाहरण के रूप में आपको मैं बताऊं, तो जब श्री हनुमान जी महाराज माँ जानकी से मिलते हैं, तो वे श्री किशोरी जी से कहते हैं कि रामदूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। तो इसमें अब एक ही चौपाई में इतने अर्थ हैं कि कम से कम 10 दिन तक कथा हो सकती है। और प्रभु कृपा से हमने जो भी रामचरितमानस का सत्र पूरा किया है, उसमें जब हमने सुंदरकांड शुरू किया था, तो उसमें भी इसी चौपाई पे खूब दिनों तक चर्चा चली थी। तो इसमें अब देखिए बहुत से भाव हैं कि श्री हनुमान जी महाराज ने ये क्यों कहा रामदूत में मातु जानकी। वे ये नहीं दिखा रहे हैं कि जी मैं बहुत बड़ा कोई भक्त हूँ, या मैं अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम बुद्धिमताम वरिष्ठम, कुछ भी नहीं। ऐसा नहीं बता रहे हैं कि मेरे अंदर इतना बल है, इतनी बुद्धि है। गोस्वामी जी ने कहा कि बुद्धिमताम वरिष्ठम, जितने भी बुद्धिमान हैं, जितने भी आज तक सब ज्ञानी लोग हुए, उन सबसे ज़्यादा वरिष्ठ हैं श्री हनुमान जी, यानी कि सबसे ज़्यादा बुद्धिमान हैं। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों की अगर कोई लाइन बनाई जाए तो उस लाइन में सबसे पहले श्री हनुमान जी महाराज होंगे। प्रेमियों की, ज्ञानियों की लाइन में सबसे पहले वे खड़े मिलेंगे। तो हनुमान जी ने ये नहीं कहा कि मेरा ये विशेषण है। वे क्या कहते हैं, रामदूत मैं मातु जानकी। हे माँ, मैं रामदूत हूँ, मैं भगवान का दूत हूँ, और मेरी कुछ भी कोई पहचान नहीं है, मैं तो भगवान का हूँ बस। और यही बात श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में जब रावण से भी बात करते हैं, तब भी वे यही बात बताते हैं
कि दासो हम कौशलेंद्र से। रावण ने पूछा कि भैया तुम कौन हो और कहाँ से आए हो और यहाँ उपद्रव क्यों मचा रहे हो। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें ख़त्म करने आया हूँ और मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, कुछ भी नहीं। वे कह रहे हैं कि भैया दासो हम कौशलेंद्र से, मैं तो भगवान का दास हूँ। तो ये तो खैर केवल एक ही शब्द पर थोड़ी व्याख्या हुई। कहने का आशय ये कि सुंदरकांड बहुत विस्तृत है, तो इसलिए यहाँ उतना विस्तार संभव नहीं। कभी कथा में हम लोग खूब विस्तार में सुनेंगे। तो अभी कुछ दिनों में हमारी भक्तमाल जी की कथा शुरू होगी, उसमें हम विस्तार करेंगे। अभी के लिए एक छोटा सा प्रसंग हमें सुनना है कि श्री हनुमान जी महाराज जब सुंदरकांड में लंका पहुंचते हैं तब वे क्या करते हैं, और उसी प्रसंग तक ही चर्चा करेंगे, क्योंकि अब यहाँ अगर थोड़ा विस्तार करने की कोशिश मैंने अगर की तो कथा बहुत लंबी हो जाएगी। तो खैर समय की मर्यादा को रखते हुए एक बार प्रेम से सब लोग अपने मन ही मन बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। प्रणवं पवन कुमार, खलवन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार, बसहि राम शर चाप धर। तो श्री हनुमान जी महाराज को प्रणाम करते हुए हम कथा में प्रवेश करें। बात है जब श्री हनुमान जी महाराज चले, कैसे चले। जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत जी ने कहा कि भैया तुम जाओ और जाकर लंका का पता लगाओ। हनुमान जी महाराज शांत बैठे थे। देखिए, भक्त में भक्ति का दर्शन हो प्रदर्शन ना हो, ये बहुत ऊंची बात है, बहुत ही ज़्यादा ऊंची बात है। इस बात को समझने में ही लोगों के कई कई जन्म निकल जाते हैं। हमारे जीवन में भक्ति का दर्शन हो प्रदर्शन ना हो, हमें किसी को दिखाना नहीं कि भैया हम इतने बड़े भक्त हैं। खैर, अभी इस पर विस्तार नहीं करेंगे, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। तो वे शांत बैठे, पर जैसे ही उन्होंने कहा, श्री जामवंत जी ने जैसे ही श्री हनुमान जी महाराज को कहा कि राम काज लगी तब अवतारा, पहले बहुत सी बातें कही कि कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। ऐसा कौन सा काज है जो तात तुम नहीं कर सकते हो, अरे तुम इतने बड़े बुद्धिमान हो, तुम पवन तनय बल पवन समाना, इत्यादि प्रकार से बहुत वर्णन किया। हनुमान जी चुपचाप बैठे रहे। लेकिन जैसे ही कहा कि राम काज लगी तब अवतारा, तुम्हारा अवतार राम काज के लिए हुआ है, तुरंत उठे। क्यों? क्योंकि राम काज कीने बिनु मोहे कहाँ विश्राम। हमें भगवान के लिए उठना है, जीवन में समझना होगा। अपने लिए नहीं उठे हुए कि हाँ मैं तो इतना बड़ा आदमी हूँ, वे भगवान के लिए उठे। हमारी जो भक्ति हो, हमारा जो प्रेम हो, वो इस प्रकार से हो कि भगवान का सुख देखा जाए। तत्सुख सुखित्वम, ये बहुत ऊंची बात है। किसी भी उपासना में ये बात सबसे श्रेष्ठ मानी गई है, भगवान का सुख देखा जाए। इसीलिए श्री भरत जी महाराज को प्रेम का अवतार कहा गया। श्री भरत जी, गोस्वामी जी कहते हैं अगर श्री भरत जी महाराज का जन्म ना होता तो संसार को पता ही ना लगता कि प्रेम है क्या। कलयुग में सबसे श्रेष्ठ भक्ति मानी गई श्री मीराबाई की। हालांकि भक्तों में कोई छोटा बड़ा नहीं, ये केवल एक भाव है कि सबसे श्रेष्ठ भक्ति श्री भक्तिमती मीराबाई की रही। और मीराबाई का प्रेम आया गोपियों से, क्योंकि मीराबाई भी पूर्व जन्म में गोपी ही थी, और गोपियों का प्रेम सर्वश्रेष्ठ था ही। पर उन गोपियों को भी जो प्रेम प्रदान करते हैं वे श्री भरत जी महाराज। वे क्या कह रहे हैं भगवान के बारे में? वे ये नहीं कह रहे हैं कि प्रभु मेरी इच्छा है तो आप मेरे साथ चलें, वापस अयोध्या लौट चलिए, कथा आप सब जानते हैं। वे कह रहे हैं कि हे नाथ, जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। हे नाथ, हे प्रभु, जिस विधि आप प्रसन्न होते हो वो कीजिए। तो भगवान का सुख देखना। तो राम काज लगी तब अवतारा, राम काज के लिए तुरंत वे उठे, उठकर चले। तो बहुत वर्णन गोस्वामी जी ने किया, अब वो सब तो यहाँ नहीं कह पाएंगे। तो हाँ, आज के दिन जो है अगर आप में से कोई सुंदरकांड पढ़ सके, बहुत अच्छा है। सबको जो है सुंदरकांड का पाठ तो कम से कम करना ही चाहिए, क्योंकि उसका नाम ही सुंदरकांड है, बड़ा सुंदर है। तो सुंदरकांड का पाठ अगर किसी ने आज तक पहले नहीं भी किया है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि रामचरितमानस ऐसा सरलतम ग्रंथ है कि संस्कृत आदि तो है नहीं, तो सरल सी चौपाइयाँ हैं, उनको आप प्रेम से पढ़ सकते हैं बैठ के। तो खैर उसमें आपको ये सब वर्णन मिलेगा जो मैं यहाँ बता रहा हूँ। तो खैर जब वे चले, वे लंका पहुँचे। अब देखिए, हनुमान जी महाराज सबसे उत्तम सेवक क्यों हैं? क्योंकि जितना उनको कहा गया, उनको इतना कहा गया था कि आप जाओ और केवल पता लगा कर आओ। तो श्री जामवंत जी ने केवल इतनी आज्ञा दी थी कि आपको पता लगाना है श्री किशोरी जी कहाँ हैं। आप पढ़ेंगे तो ये सुंदरकांड में नहीं है, ये वर्णन है किष्किंधा कांड में। किष्किंधा कांड की समाप्ति में ये वर्णन मिलता है
जिसमें श्री गोस्वामी जी लिखते हैं कि कही रीचपति सुनु हनुमाना का चुप साध रयो बलवाना पवन तनय बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाही राम काज लगी तब अवतारा सुनत ही भयउ पर्वताकारा कनक बरन तन तेज बिराजा मानहु अपर किरण कर राजा सिंह नाद करी बारही बारा। और उसके आगे, हाँ, सिंह नाद करी बारही बारा लील ही नायो जल निधि खारा, ये तो हम सुन चुके हैं। तो यहाँ पे श्री हनुमान जी महाराज उठ गए। गोस्वामी जी ने कहा कि कनक बरन तन तेज बिराजा मानहु अपन गिरिन कर राजा। वे उठे और ऐसे कैसे उठे, सुनते ही भय हो पर्वताकारा, पर्वताकार हो गए हनुमान जी महाराज और ऐसे गुस्से में बोले कि बताओ करना क्या है। तो वहां श्री हनुमान जी महाराज कहते कि सहित सहाय रावण ही मारी आनेहु इहाँ त्रिकूट उपारी जामवंत मैं पूछहूँ तो ही उचित सिखावन दीजिए मोही। तो श्री हनुमान जी महाराज ने कहा कि अब ये बताओ मुझे करना क्या है। आप कहें तो रावण को एक मच्छर की तरह मसल दूं, आप कहें तो पूरा का पूरा त्रिकूट पर्वत यहाँ उठाकर ले आऊं, आप कहें तो पूरी लंका को गेंद की तरह उठाकर पटक दूं। आप ये बताइए करना क्या है। लेकिन बहुत ध्यान से सुनिएगा, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं ऐसा कर दूंगा, मैं रावण को मच्छर की तरह मसल दूंगा। मसल सकते थे, पर उन्होंने कहा कि जामवंत मैं पूछूं तो ही, मैं आपसे पूछता हूँ क्योंकि आप बड़े हैं, आप सिखाइए। तो ये चीज़ समझनी होगी कि जो बड़े हैं, हमारे गुरुजन हैं, हमारे संत जन हैं, उनकी बात माने। आजकल लोगों में ये चीज़ बहुत रहती है और मुझे बहुत बुरा लगता है। तो किसी को कोई बात शास्त्र की बताई जाए, अरे प्रभु जी ये तो बाबा लोग हैं ऐसी बात बोलते हैं, ऐसा ही सबका कहना है। हमें ये समझना है कि भैया वो बाबा लोग हैं इसीलिए तो उनकी बात माननी है। हम अगर ये सोच रहे हैं कि 18-20 साल की उम्र में हमने उनसे भी ज़्यादा ज्ञान ले लिया तो ये हमारी मूर्खता है। तो इसलिए संतों की बात का आदर हो, बड़ों की बात का आदर हो, हमारे घर के जो बड़े हैं उनकी बात का आदर हो। तो खैर वहाँ पर श्री हनुमान जी महाराज ने कहा कि अब ये बताइए क्या करूं। तो वहाँ पर श्री जामवंत जी कहते हैं, इतना करहूँ तात तुम जाई सीत ही देखी कहु सुधियाई। तो कहते हैं बस आप इतना करना कि आप देख के आओ सीता जी कहाँ हैं। तो इस प्रकार से अब देखिए, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ खुद को रोक पाने की कि मैं सब चौपाइयाँ ना बोलूँ, क्योंकि अब मैं सब चौपाइयाँ बोलूँगा तो ये वॉइस नोट 2-3 घंटे का हो जाएगा। तो उतना समय भी नहीं है, समय की मर्यादा भी रखनी है। तो मतलब यहाँ पर श्री जामवंत जी ने कहा कि भैया आप जाओ पता करके आओ। लेकिन श्री हनुमान जी महाराज ने क्या किया, लंका में जाते ही सबसे पहले उन्होंने देखा लंका कितनी बड़ी है, कितने प्रवेश द्वार हैं, और कहाँ से लंका में जा सकते हैं, कितने सैनिक कहाँ रुके हैं, और रास्ते में कितने संकट आ सकते हैं, लंका में कितने लोग रहते हैं, कितने राक्षस हैं, जो बड़े हैं जो छोटे हैं, सब पता किया। वाल्मीकि रामायण में अगर आप पढ़े तो उसमें बहुत विस्तार में इसका सबका वर्णन है। उत्तम सेवक का लक्षण यही है कि जो गुरु आज्ञा हो उसको हम बहुत निष्ठा से माने, और जितनी गुरु आज्ञा हो संभव हो तो उससे ज़्यादा भजन करें। हमारे श्री महाराज जी ये बात कहते हैं। हमारी जब दीक्षा हो रही थी तो हमें श्री गुरुदेव भगवान ने यही कहा कि भैया जो लोग ये पूछने आते हैं ना कि गुरुदेव आपने जो नियम बताया था वो तो जल्दी हो जाता है, और नियम बताइए, उनको पहले ही कह देता हूँ कि जितना हो सके उतना नियम करो। आप जितना बताया है उतना तो करना ही है, उससे ज़्यादा जितना आप जितनी माला जप सको जपो, क्योंकि भजन में कोई रुकावट तो है नहीं। तो इसलिए जितना नाम जप हो, जितना भजन हो, ज़्यादा से ज़्यादा हम करें। खैर, तो अब हम हमारे प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। प्रसंग कुछ ऐसा है कि जब श्री हनुमान जी महाराज पहुँचे श्री अशोक वाटिका जी में, उन्होंने देखा कि श्री किशोरी जी बैठी और जो त्रिजटा आदि सब राक्षसियाँ हैं उनके पास बैठी, और वहाँ श्री किशोरी जी को समझाने के लिए रावण आया, और रावण ने आकर उन्हें बहुत सी बातें सुनाई। अब वो तो यहाँ हम चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि बहुत लंबी हो जाएगी कथा। तो रावण ने बहुत सी बातें कही, श्री किशोरी जी को डराया धमकाया, और रावण चला गया। वहाँ श्री हनुमान जी महाराज ने सोचा कि अब मैं यहाँ करूँ क्या, यहाँ मैं आ गया हूँ और ये कहा गया था कि भैया देख कर आओ, लेकिन अब मैं इस हालत में जो है माता जी को छोड़ के कैसे चला जाऊँ, तो मैं क्या करूँ। हमारे जीवन में भी ऐसी बहुत सी परिस्थितियाँ आती है जब हम सोचते हैं कि क्या किया जाए क्या ना किया जाए। तो उस समय में भगवान पे विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि देखिए बिनु विश्वास भगति नहीं, और तेहि बिन द्रवऊ ना राम। गोस्वामी जी ने कहा कि भैया बिना विश्वास के भक्ति संभव ही नहीं। यही बात भगवान गीता जी में कह रहे हैं कि अर्जुन, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि माँ शुच, माँ शुच, डरो मत।
बिल्कुल मत डरो। क्यों? कौन्तेय प्रति जानाति न मे भक्त्या प्रणश्यति, मेरे भक्त का विनाश होता ही नहीं, मेरे भक्त का अहित हो ही नहीं सकता है। तो ये बात हमें समझनी होगी, विश्वास बहुत ज़रूरी है। तो खैर उन्होंने जो है भगवान का स्मरण किया कि प्रभु क्या किया जाए। तो वहाँ पर श्री हनुमान जी महाराज ने सुना कि त्रिजटा जो है उनको सबको एक सपना सुना रही है। क्या? कि एक कपि आया है जो कि बहुत बलशाली है एक कपि महाबलशीला, और वो आकर जो है लंका को जला रहा है, और मैंने देखा कि रावण भी उसके सामने थर थर काँप रहा है। अब हनुमान जी पेड़ पे बैठे सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भैया मैंने तो ऐसा कभी किया ही नहीं, मैं तो अभी आया हूँ। पर फिर उनके ध्यान में आया कि अरे हाँ, भगवान ने मार्ग दिखाया है। तो हमारे जीवन में भी ऐसा निश्चित रूप से होता है, बस विश्वास करने की बात है कि भगवान निश्चित रूप से मार्ग दिखाते हैं, क्योंकि भगवान सदा सदा से हमारे हैं, हम सदा सदा से भगवान के हैं। तो भगवान अगर हमारी सहायता नहीं करेंगे तो महाराज कौन करेगा? तो श्री हनुमान जी महाराज ने विचार किया कि अब यही जो है कार्य मुझे करना होगा। तो उन्होंने फिर जो है श्री किशोरी जी को उनकी मुद्रिका भी दी। वो प्रसंग तो खैर आप सब जानते ही हैं। तो मुद्रिका देकर कपि कर हृदय विचार, दीनी मुद्रिका डारे तब, जन अशोक अंगार, दीन हर्ष उठी कर गयो। तो श्री गोस्वामी जी कहते हैं मुद्रिका देकर उन्होंने जब माता जी से कुछ चर्चा की, कुछ उनको बात सब बताई कि माँ प्रभु जो है आपके वियोग में बहुत चिंतित हैं, बहुत व्याकुल हैं। और श्री किशोरी जी ने भी बहुत सुंदर बात कही। वहाँ एक शरणागति का रहस्य भी है, पर वो यहाँ नहीं, वो हम कथा में सुनेंगे, क्योंकि वो अगर यहाँ मैं कहने लग जाऊँगा तो 8-9 घंटे लग जाएंगे। बहुत सुंदर रहस्य है, एक ही चौपाई में इतना अद्भुत रहस्य है, क्या कहा जाए। खैर, तो श्री किशोरी जी ने खूब वरदान भी दिया। अजर अमन गुंदिरी सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छो। वहाँ श्री किशोरी जी ने हनुमान जी को अपना पुत्र माना, पुत्र स्वीकार करके। फिर जो है श्री हनुमान जी महाराज ने कहा कि माँ बहुत भूख लग रही है, कुछ फल मैं खा लूँ आपकी आज्ञा हो तो फल तोड़ रहे थे। फिर जो है अक्षय कुमार आया, अक्षय कुमार का वध हुआ, कथा आप सब जानते हैं। रावण के पास जब पहुंचे, वहाँ बहुत ध्यान से समझने वाली बात है। रावण को श्री हनुमान जी महाराज ये नहीं कह रहे हैं कि भैया तुम बड़े दुष्ट हो, तुम बड़े पापी हो। क्या कहते हैं? खायऊ फल प्रभु लागी भूखा, कपि स्वभाव ते तोरे रूखा, सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारहि मोहि कुमार गामी। कितना अद्भुत रहस्य है इस चौपाई में। श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं कि खायूं फल प्रभु ला गई भूखा। ये नहीं कह रहे हैं कि रावण मैंने फल खा लिया, हे दुष्ट हे पापी मैंने फल खाई। वे कहते हैं खायूं फल प्रभु, हे नाथ, हे प्रभु, भूख लग रही थी तो खा लिए। अब महाराज रावण कहाँ से प्रभु हो गया? तो ये प्रश्न आया था एक बार मेरे पास, जब सुंदरकांड की कथा हो रही थी। तो उन्होंने कहा कि आपने कथा में आज बताया कि श्री हनुमान जी ने कहा खायूं फल प्रभु ला गई भूखा, तो ये प्रभु कहाँ से आ गया? रावण हनुमान जी का प्रभु थोड़ी, वो तो भगवान है। ये समझना है, ये बहुत ऊंची बात है। अभी मैंने जो है परसों आपको एक वॉइस नोट भेजा था जिसमें मैंने बताया था कि वैष्णव अपराध से कैसे बचें और वैष्णव अपराध कैसे होता है। तो उसमें हमने श्री हरिराम व्यास जी का एक बहुत सुंदर प्रसंग सुना था। वहाँ भी एक बात हुई थी कि हमें ये समझना है कि हम किसी की निंदा ना करें, हम सब में भगवान का दर्शन करें। हनुमान जी महाराज के नेत्रों में केवल भगवान बसते हैं, उनके नेत्रों में संसार है ही नहीं, वो देखते ही नहीं संसार को, वो केवल भगवान को देखते हैं। इसलिए उन्हें रावण में भी भगवान दिखते हैं, जो कि सत्य है, क्योंकि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही में जाना। यही बात भगवान ने श्री गीता जी में कही, मत्त परत्र नान्यत किंचिद अस्ति धनंजय मई सर्वम इदम प्रोत। अर्जुन मैं ही तो हूँ सब जगह। हाँ, ये भी एक भाव है कि मैं ही सूत्र हूँ सब जगहों का। तो कहने का आशय ये है कि ये समझना होगा। ये बात भगवान ने कही गीता जी में, आगे भी कही, जिसमें भगवान कहते हैं कि वासुदेव सर्वम मिति सो महात्मा सुदुर्लभ। जो सब रूपों में मुझे ही देखे वो महात्मा बहुत दुर्लभ है, बहुत कम होते हैं ऐसे। क्योंकि कहना और करना बहुत फर्क है। कहने को तो बहुत बड़ी बड़ी बातें मैं भी कथा में कहता हूँ, लेकिन मेरे जीवन में ना भजन है ना साधन है, मैं तो बहुत दीनहीन प्राणी हूँ। तो कहने का आशय है कि कहना अलग बात है, करना अलग बात है। तो ये समझना होगा कि वहाँ श्री हनुमान जी महाराज रावण को कहते हैं कि खायूं फल प्रभु, हे प्रभु मैंने फल खा लिया। खैर उसके बाद उन्होंने बहुत सी शिक्षा भी दी। अच्छा, शिक्षा भी इस प्रकार ही दी, बहुत सहजता से, कोई डांटना मारना ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि जब प्रभु ही मान लिया तो महाराज कैसे बोले। तो बहुत सुंदर शिक्षा दी कि भैया राम चरण पंकज उर धरऊ,
लंकाचल राज तुम करहु, प्रणत पाल रघुवंश मणि, करुणा सिंधु करारी, शरण गए प्रभु राखी, तब अपराध विसारी, विनती करहु जोरी कर रावण, सुनहु मान तज मोर सिखावन। और इसके बाद भी एक चौपाई है जो बड़ी प्यारी है, वो मुझे याद नहीं आ रही, पर उसमें श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं कि अपने कुल का विचार करो और भगवान की शरण में जाओ। तो इत्यादि प्रकार से बहुत वर्णन श्री गोस्वामी जी ने किया। वहाँ शरणागति के बारे में खूब श्री हनुमान जी महाराज ने सिखाया। लेकिन वही बात, यद्यपि कही कपि अति हित बानी, पर रावण वो समझ नहीं पाए। अब ये पूरी चौपाई मुझे ध्यान में नहीं आ रही, चौपाई बड़ी सुंदर है, आएगी तो पुनः मैं बता दूंगा। अब इसे आप सुंदरकांड में इसको पढ़ सकते हैं। तो वहाँ श्री हनुमान जी महाराज ने बहुत सुंदर शिक्षा दी, पर रावण अभिमानी है तो समझ नहीं पाया। लेकिन वहाँ अब इतना सब काम करने के बाद श्री हनुमान जी महाराज ने माता से आज्ञा ली और वे चले। और वहाँ जब वे बैठे, जब श्री भगवान के पास जाकर भगवान को सब संदेश दिया कि प्रभु जो है श्री किशोरी जी बहुत व्याकुल हैं, आपके वियोग में बहुत जो है परेशान हैं, हे प्रभु हे नाथ, अब जाकर आप उन्हें तुरंत ही ले आइए। और जो है श्री लक्ष्मण जी आदि सब विचार कर रहे हैं कि अब कैसे सब होगा। तो वहाँ पर श्री हनुमान जी चुपचाप बैठे हैं और ये सोच रहे हैं भगवान के चरणों में बैठ के कि अगर मैं ना होता तो ये सब कैसे होता, अगर ये सब काम मैंने ना किया होता तो क्या होता। तो ये देखिए, यहाँ ये समझना है कि हमारे जीवन में भी ऐसी बहुत सी चीज़ें आती हैं, हमें लगता है कि अरे हम ना करते तो कौन करता। एक बहुत बात रहती है सबके मन में, अब किसी को बुरा ना लगे, परंतु कुछ बात है सो मैं कह देता हूँ। एक बात जो हमेशा सामने आती है, किसी का भी कोई प्रश्न आता है मेरे पास, तो वे कहते हैं कि प्रभु जी हमारे घर वाले तो नॉन डिवोटी हैं, ये भक्त है ही नहीं, हम हैं भक्त। तो मुझे वो चीज़ बहुत बुरी लगती है कि अरे महाराज आपने खुद को भक्त कह दिया, अच्छी बात है, ठीक है कहिए, कोई बात नहीं, आप किसी को अभक्त कैसे कह सकते हैं। हम क्या जाने कौन भक्त और कौन अभक्त है। ये अभिमान पुष्ट करता है, इसीलिए अभिमान से बचने के लिए ये सब काम मत कीजिए। तो श्री हनुमान जी महाराज ने सोचा कि अगर मैं ना होता तो क्या ये काम हो जाता। वहाँ पर उनको मन में आया कि देखो, मैं तो केवल किशोरी जी को ढूंढने गया था, मुझे क्या पता था कि कहाँ लंका में श्री किशोरी जी बैठी। अपने आप सब रास्ता मिलता गया, हम तो खो गए थे। अगर आपने जो है थोड़ा बहुत भी मानस जी को रामायण जो है सीरियल देखा हो, या मानस जी पढ़ी हो, या जो है श्री वाल्मीकि रामायण पढ़ी हो, या कभी भी राम कथा कभी सुनी हो, तो आपने सुना होगा कि जब सब और जितने भी कपि थे वे गए थे, तो श्री हनुमान जी महाराज की जो टोली थी, जिसको अंगद जी जिसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे, वो खो गए। और उन्होंने कहा कि आगे तो समुद्र आ गया, सब रास्ता खत्म। तो वहाँ पर जो है उन्हें माया देवी मिली। माया देवी ने आगे रास्ता दिखाया और समुद्र के पास पहुँचे तो रास्ता ही खत्म हो गया। तो अभी सोच रहे थे अब हम क्या करें, जीवन में निराशा आ गई। वहाँ भगवान ने मार्ग दिखाया। वहाँ संपाति जी मिले, संपाति जी ने खूब सुंदर बातें बताई कि मैं जटायु का भाई हूँ और मैं तुम्हें बता देता हूँ कहाँ है श्री किशोरी जी। तो श्री हनुमान जी ये सारी बातें सोच रहे हैं बैठ के कि अगर हमें वो माया देवी ना मिलती, अगर संपाति ना मिलते, अगर बीच में जो है सुरसा आदि जितने राक्षस मिले वे ना मिलते, आगे जाके लंकिनी ने मुझे मार्ग दिखाया। हमने सुना था लंकिनी ने कहा ना कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिये तुलाई कहंग, सो सुख लाही अतो सुख ताही सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। तो उसमें श्री हनुमान जी महाराज को लंकिनी कहती है कि एक क्षण का सत्संग स्वर्ग और मोक्ष के भी सुख से ज्यादा आनंद देने वाला है। कि एक ही क्षण का सत्संग हुआ श्री हनुमान जी महाराज के साथ और उसमें ही देखिए उसका जीवन बदल गया। तो सत्संग की महिमा वहाँ बताई गई। तो लंकिनी अगर वहाँ मुझे रास्ता ना दिखाती, फिर आगे श्री विभीषण जी मिले। हमने सुना था कि जब वे जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि लंका निश्चर निगर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। अच्छा, वो कैसे पता लगा। एक बहुत सुंदर बात है कि राम आयुध अंकित गृह, शोभा भरणी न जाई, नव तुलसी का वृंदतः देखी हर्ष कपिराई। वहाँ जो है श्री गोस्वामी जी ने लिखा है कि भैया जब श्री हनुमान जी ने देखा कि भाई लंका के बीच में एक ऐसा घर है जिसपे ऊपर लिखा है राम, भगवान का नाम, हनुमान जी सोच में पड़ गए कि ये कैसे हो सकता है। फिर उन्होंने देखा कि तुलसी महारानी वहाँ विराजमान है, तुलसी का पौधा लगा हुआ है। तो देख के बड़े हैरान हो गए। अब देखिए ये एक भक्त की पहचान हो। हमारे घरों के बाहर आजकल लिखा होता है बी वेयर ऑफ डॉग्स, कुत्तों से सावधान रहे।
या कुछ भी उल्टी सीधी बातें लोग लिख देते, वहाँ ये सब नहीं लिखना चाहिए। घरों के बाहर होना चाहिए भैया सीताराम राधे श्याम, ताकि कोई पढ़े तो जो व्यक्ति भगवान का नाम कभी जीवन में नहीं भी लेता उसके मुख से भी एक बार नाम निकल जावे, या भगवान का स्मरण हुआ भी। बाहर तुलसी जी का सुंदर पौधा हो, ये वैष्णव के घर की पहचान है। तो वहाँ श्री गोस्वामी जी लिखते हैं कि मनमोह तरक करे कपिलागा, ते ही समय विभीषण जागा, राम राम ते ही सुमिरन कीना, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीना। तो इस प्रकार उन्होंने कहा। और आगे एक चौपाई मुझे ध्यान नहीं आ रही, पर हाँ उसके बाद वे कहते हैं कि फिर जो उन्होंने विप्र रूप बनाया, विप्र रूप धरी वचन सुनाए। और हाँ, श्री गोस्वामी जी कहते हैं कि विप्र रूप धरी वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठी तहाए। तो विभीषण जी तुरंत आए, ब्राह्मण को देखा तो सम्मान किया। श्री हनुमान जी महाराज ने ब्राह्मण का रूप धारण किया। तो वहाँ भी श्री विभीषण जी ने ही अशोक वाटिका का रास्ता बताया, क्योंकि अशोक वाटिका का रास्ता सबको नहीं पता था। रावण, विभीषण जी और मेघनाथ, ये बहुत कम लोग ही जानते थे अशोक वाटिका कहाँ है और कैसे जा सकते हैं उसमें। तो इसलिए अशोक वाटिका का रास्ता विभीषण जी ने बताया। तो हनुमान जी ने सोचा कि अब देखिए शुरू से एक बार पुनः हम चलते हैं। तो हनुमान जी ने सोचा कि अगर यहाँ से भगवान की आज्ञा ना होती हम जाते कैसे, फिर हम आगे माया देवी ना मिलती तो आगे का रास्ता कौन दिखाता, फिर संपाति ना मिलते तो आगे का रास्ता कौन दिखाता, और अगर जामवंत जी मुझे मेरी शक्ति याद ना दिलाते तो मैं आगे कैसे जाता। तो वो हर बार में ये सोच रहे हैं कि भगवान ने करवाया, ये नहीं सोच रहे हैं कि मुझे मेरी शक्ति याद ना आती तो मैं आगे कैसे जाता। नहीं, वो सोच रहे हैं कि जामवंत जी ने याद दिलाया इसलिए आई शक्ति याद। तो यानी कि भगवान ने जामवंत जी के मन में प्रेरणा की, क्योंकि उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, भगवान जो है सबके मन के प्रेरक हैं। तो खैर फिर उन्होंने सोचा कि अगर मैं आगे ना जाता, मतलब लंकिनी से ना मिलता, तो लंकिनी रास्ता ना दिखाते, फिर मैं आगे कैसे जाता। फिर आगे विभीषण जी अशोक वाटिका का रास्ता ना दिखाते तो किशोरी जी को देखता कैसे। फिर जो है वहाँ अगर मैं फल तोड़कर ना खाता, और वहाँ वो जो राक्षस है वे मुझे ना पकड़ते, तो रावण से कैसे बात होती, रावण को कैसे समझाता। तो हर कार्य में भी यही सोच रहे हैं कि जो किया प्रभु ने किया। अब भगवान ने पूछा कि जामवंत जी आप लोग सब जाकर आए, किस प्रकार सब बात हुई बताओ। अरे भैया इतना बड़ा काम करके आए हो, कैसे गए कैसे आए। तो वहाँ श्री जामवंत जी ने कहा कि प्रभु मैं क्या बताऊँ, जो काम आज हनुमान जी ने किया है वो तो कोई और कर ही नहीं सकता। और ये बात सही भी है। भगवान की जो लीला हुई, चाहे वो राम लीला हो चाहे कृष्ण लीला हो, महाभारत का युद्ध हो, उसमें श्री हनुमान जी महाराज की सबसे अहम भूमिका है। अगर वे ना होते तो भगवान की लीला ना होती। और ये बात मैं बहुत सोच समझ कर कह रहा हूँ। भगवान हनुमान जी महाराज के बिना कुछ भी नहीं, क्योंकि हम सुनते हैं भाव भगत के वश में है भगवान। तो ऐसे जो नित्य सिद्ध भक्त हैं वे भगवान की लीलाओं को आगे बढ़ाते हैं। खैर, तो महाराज जब हुआ क्या कि जामवंत जी ने सब कथा सुनाई। पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति ही सुनाई। गोस्वामी जी कहते हैं कि पवन तनय के चरित सुहाए, जैसे भक्त को भगवान की कथा अच्छी लगती है। अब जो लोग यहाँ तक कथा सुन चुके हैं तो एक बार आप प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, ताकि मुझे पता तो लगे कि कोई यहाँ तक पहुँचा भी है कि सुन ही नहीं रहा है। खैर, तो वहाँ श्री हनुमान जी महाराज के बारे में जामवंत जी ने सुनाया और भगवान को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि भक्त को भगवान की कथा अच्छी लगती, भगवान को भक्त की। तो अब महाराज वहाँ श्री हनुमान जी महाराज का चरित्र भगवान ने सुना, भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा क्यों हनुमान, इतना बड़ा काम करके आए, बेटा तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं हुई। भगवान ने भी वहाँ उनको अपना पुत्र स्वीकार किया। हनुमान जी ने कहा प्रभु कैसी बात कर रहे हैं। कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन ना हुई। हे नाथ, विपत्ति तो वो है जब आपका स्मरण ना हो। जब तक आपका स्मरण हो रहा है तब तक विपत्ति नहीं है। दुख का समय वो है जिसमें भगवान का स्मरण ना हो। यही बात माता कुंती श्रीमद् भागवत महापुराण में कहती। और महाभारत में भी इसका वर्णन है, भागवत जी में भी इसका संकेत मिलता है कि माता कुंती ने कहा कि हे कृष्ण मुझे दुख दे दो। भगवान ने कहा कि बुआ जी शायद गलत बात बोल दी, आप सुख मांगना चाहती होंगी, तो कोई बात नहीं सुख दे देता हूँ। तो कुंती माता कहती नहीं, दुख दुख ही चाहिए मुझे। भगवान ने कहा कि अरे बुआ जी सारा संसार मुझसे सुख मांगता है, आप दुख मांग रही हो क्यों। उन्होंने कहा कि क्योंकि दुख में आपका स्मरण होता है और सुख में आपको व्यक्ति भूल जाता है, तो ऐसे सुख को लेकर मैं करूं क्या जिसमें आपका स्मरण ना हो। तो इसीलिए आप मुझे दुख दीजिए। खैर, कहने का आशय ये कि हमें ये समझना है जिसमें भगवान का सुख हो वही हमारे लिए सुख है। जो जिसमें गुरुदेव सुखी हों
गुरुदेव ने आज्ञा दी कि भैया तुम्हें इतनी माला जपनी है, अब आपको जपनी है तो जपनी है। गुरुदेव ने कहा कि आपको जो है बाहर की वस्तु नहीं खानी, तो वो नहीं खानी, चाहे आपको कितना ही मन में लगे कि अरे सब लोग खा रहे हैं, मैं क्यों नहीं खा पा रहा हूँ, मैं क्यों नहीं खा पा रही हूँ, अरे सब लोग तो जो है खा ही रहे, थोड़ा सा खाने में क्या, नहीं ये तो मतलब नहीं, वहाँ फिर अपना स्वार्थ नहीं देखना है, क्योंकि ये मार्ग जो है निडर लोगों का है, यहाँ डरपोक लोगों का काम नहीं है। खैर ये सब बहुत ऊंची बातें, इन पर विस्तार करेंगे तो बहुत समय जाएगा। तो सबको प्रणाम करते आगे बढ़े। आगे क्या हुआ कि श्री भगवान ने कहा कि तुम इतना अच्छा काम करके आए हनुमान, तुमने तो आज मुझे अपना ऋणी बना लिया। अगर आप में से किसी ने सुंदरकांड पढ़ा है तो आपने जो है पढ़ा होगा, नहीं तो जो लोग रामचरितमानस की कथा में सुबह आते थे उन्होंने अवश्य कथा में सुना होगा कि श्री गोस्वामी जी वहाँ कहते हैं कि प्रीति सहित सब भेंटे रघुवती करुणा पुंज, और पूछ कुशल नाथ अब कुशल देखे पदकंज। तो यहाँ से जो है शुरुआत होती है इस संवाद की, और यहाँ मतलब सब लोग पहुँचे थे, श्री भगवान से बात कर रहे थे। तो श्री जामवंत जी ने कहा कि हे नाथ, जिस पर आप कृपा करते हैं उसके जीवन में सुख ही सुख होता है। तो इसके बारे में भी गोस्वामी जी ने वर्णन किया। वो चौपाई मुझे ध्यान में नहीं आ रही है। हाँ, जामवंत जी कहते हैं कि जामवंत कह सुन रघुराया, जा पर नाथ करो तुम दाया, ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। कि वो सदैव सुखी रहता है और निरंतर उसको आनंद मिलता है, और जितने भी सुर नर मुनि हैं, यानी कि जितने भी देवता हैं मनुष्य हैं, सब उस पर प्रसन्न रहते हैं। और वहाँ श्री जामवंत जी ने भी यही बात कही। देखिए बहुत ध्यान से सुनना है। हनुमान जी के संग में जितने लोग थे, किसी ने ये नहीं कहा कि हमने काम कर दिया, मैं करके आया, या हम गए, नहीं। वो क्या कह रहे हैं कि प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, हे नाथ आपकी कृपा से सब काम हुआ, जन्म हमार सुफल भाजू। हे प्रभु, करने कराने वाले आप हैं, इसलिए जीवन में शिक्षा लें कि जो अच्छा हो भगवान को अर्पित करें। प्रभु हे नाथ आपने किया, कुछ गलती हो जाए वो हमारी गलती, हमने कर दी, अच्छा काम प्रभु ने कर दिया। और इससे भी एक ऊपर की अवस्था है जिसमें कर्ता कार्यता ही भगवान हो जाते हैं। ये बहुत ऊंची बात है, ये सबके सामने नहीं कही जाती, कुछ बातें सबको कहने के लिए नहीं होती, वो बहुत गुप्त बातें होती हैं। खैर उस पर चर्चा नहीं करेंगे, आगे बढ़े। तो वहाँ श्री जामवंत जी कहते हैं कि जन्म हमारा सफल बाजू, भगवान का काम करने से हमारा जन्म सफल हुआ। यहाँ से एक शिक्षा लेनी है कि जन्म सफल उसी का है जो भगवान का भक्त है। वरना तो महाराज गोस्वामी जी कहते हैं कि संत मिलन अरु हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोए, सुत द्वारा और लक्ष्मी तो पापी के भी हुए। पुत्र घर बार और पैसा तो पापी भी कमा रहे हैं महाराज, पर वास्तव में सुखी कौन, वास्तव में धनवान कौन? वास्तव में धनवान है भगवान का भक्त। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी पर सुखी राम का दास। भगवान के दास को कभी कोई कष्ट नहीं होता है। श्री कबीरदास जी ने बड़ी प्यारी बात कही। कबीर बाबा कहते हैं कि कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानी, जाके राम नाम धन होई। वे कहते हैं कि जिसके पास राम नाम का धन है, जिसके पास भगवान के नाम का धन है, वास्तव में वही धनवंता है। बाकी संसार तो गरीब है, सारा संसार गरीब है। श्री कबीरदास जी ने कहा। यही बात श्री मीराबाई, भक्तिमती श्री मीराबाई कहती, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। और कोई धन नहीं दिया हमारे गुरुदेव ने, वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु। सबसे अनमोल वस्तु दी गुरु जी ने। क्या दी महाराज? कोई हीरा दे दिया, कोई सुंदर गहने दे दिए, कोई धन दे दिया? नहीं, राम नाम धन दिया। मीराबाई को कहा कि मीरा बेटी राम राम कर, गिरधर मिल गए। तो कहने का आशय ही, भगवान का नाम जिसके पास है वास्तव में वो धनवान। खैर अब जो है काफ़ी समय हो गया, मैं तो 10 मिनट का सोच के आया था, पर हाँ ठीक है, जैसी हरी इच्छा। तो अब बस विश्राम की ओर लेकर चलें। तो वहाँ श्री हनुमान जी महाराज से भगवान ने पूछा कि हनुमान, तुमने इतना काम किया और मैं तो तुम्हारा ऋणी हो गया हूँ, अब तुम बताओ मैं तुम्हें क्या दूँ? फिर भगवान ने कहा, नहीं मैं तुम्हें कुछ दे ही नहीं सकता हूँ, तो मैं तुम्हारा ऋणी बन के रहना चाहता हूँ। तो श्री हनुमान जी महाराज ने फिर अपनी बात रखी। हनुमान जी कहते हैं कि हे नाथ, पहले श्री किशोरी जी का वर्णन तो सुनिए कि वे कैसी हैं। नाथ पाहरू दिवन स्नेसी, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पर जंत्रित, जाहि प्राण की ही बाट। वे नित्य आपकी बाट देख रही हैं, नित्य सोच रही हैं कि कब आप आएंगे और किस प्रकार जो है आपसे मिलन होगा। फिर उन्होंने आगे भी सब बातें बताई कि उन्होंने मुझे जो है, जैसे आपने मुझे मुद्रिका दी थी,
कि किशोरी जी को दे देना, वैसे ही उन्होंने चूड़ामणि दी, यानी चूड़ियाँ दी अपने हाथ की। चलत मोहि चूड़ामति दीनी और रघुपति हृदय लाई सोई लीनी। तो इस प्रकार श्री हनुमान जी महाराज ने कहा। तो वहाँ पर हनुमान जी ने एक बहुत प्यारी बात कही है कि जब भगवान ने कहा ना कि सुनो कपि तो ही समान उपकारी नहीं कोई सुर नर मुनि तनधारी, तो वहाँ भगवान ने कहा कि भाई तुम्हारे समान उपकारी तो कोई भी नहीं है, तुमने मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार कर दिया, तुमने मुझे कर्जदार बना दिया। तो वहाँ फिर भगवान कहते हैं कि मैं किस प्रकार ये ऋण चुकाऊं। अब ये चौपाई ध्यान में नहीं, हाँ उसमें क्षमा चाहूंगा, याद आ गई। भगवान कहते हैं कि प्रति उपकार करो का तोरा सन्मुख होई सकत न मन मोरा। ये कहते हैं कि मेरा मन तुम्हारे सन्मुख नहीं आ पा रहा है। जैसे कोई मान लीजिए किसी से आपने धन ले लिया, बहुत पैसे ले लिए, अब पैसे आप लौटा नहीं पा रहे, तो आपको लगता है कि किसी प्रकार इससे बचें, इसको दिखे ही नहीं, तो मुख छुपाकर भागते हैं लोग पैसे लेकर। तो वैसे ही भगवान कह रहे हैं मैं तुम्हारा कर्जदार हो गया हूँ और मैं तुम्हारे सामने आने में शर्म आ रही है मुझे कि इतना बड़ा तुमने उपकार कर दिया। भगवान की करुणा देखिए महाराज, कैसे अकारण करुणा वरुणाले भगवान है कि अपने भक्तों से कैसा प्रेम करते हैं। संतत दासन देहु बढ़ाई, भगवान ने कहा ही नहीं कि भैया मैं भगवान हूँ मेरी कृपा से सब हुआ, कुछ नहीं। वो कह रहे हैं कि हनुमान तुमने किया, धन्य है ये मिलन। महाराज इतना सुंदर संवाद है, क्या कहा जाए। भगवान भक्त को कह रहे हैं कि तुमने उपकार किया, भक्त भगवान को कह रहा है कि प्रभु की कृपा भयउ सब काजू। क्या अद्भुत बात है। इस बात को अगर कोई बहुत गहराई से समझे ना, तो उसको कहाँ संसार में मन लगेगा महाराज। लोग कहाँ भाग रहे हैं, कोई तंत्र मंत्र के चक्कर में पड़ गया, कोई भूतों प्रेतों को पूज रहा है। गोस्वामी जी कहते हैं कि ऐसे भगवान को छोड़कर जो किसी और को भजता है, अस प्रभु छाड़ी भजई जही आना, ते नर पशु बिन पूछ पछाना। वो पूछ के बिना बस पशु हैं, पशु हैं बस पूछ नहीं है। वो तो मूर्ख हैं महाराज। ऐसे अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परात्पर पर ब्रह्म अकारण करुणा वरुणाले भक्त वांछा कल्प तरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल, ऐसे दीन बंधु दीन अकरुणा सिंधु दया सागर कृपा सागर भगवान को छोड़कर कोई किसी को कैसे बच सकता है। महाराज कितनी कृपा है भगवान में। हनुमान जी को सारी बड़ाई दे दी। कहते हैं कि हे हनुमान, मैं तुमसे ऋणी नहीं हो सकता हूँ, मैं तो बारंबार तुम्हें प्रणाम करता हूँ। हनुमान जी महाराज सुनते ही भगवान के चरणों में गिर गए, बोले कि प्रभु ये कैसी बात कर दी। श्री भगवान ने कहा कि शुरू से तो ही ऋण में नाही, देखूं करूं विचार मनवाही। अपने मन में विचार करके देखता हूँ मैं तुमसे ऋणी नहीं हो सकता हूँ। सुनि प्रभु बचन बिलो कि मुख गात हर्ष हनुमंत, चरण पड़े प्रेमाकुल त्राहि त्राहि भगवंत। क्या अद्भुत बात है महाराज। श्री हनुमान जी महाराज चरणों में गिर गए और चरण पकड़ के कह रहे हैं त्राहि त्राहि हे नाथ। क्या बात कर रहे हैं हे प्रभु, ये क्या बोल रहे हैं आप। अरे प्रभु ऐसा कुछ भी मत बोलिए। चरणों में लिपट कर रो रहे हैं श्री हनुमान जी, अब उठ नहीं रहे हैं। भगवान कोशिश कर रहे हैं बार बार, प्रभु चाहिए उठावा, प्रेम मगन तेही उठव न भावा। इतने प्रेम मगन हो गए हनुमान जी, प्रभु से भी नहीं उठाए जा रहे हैं। और ये बात भी सत्य है महाराज। एक हमारे वृंदावन के बड़े रसिक महात्मा थे, तो वे जब भी ये भाव कहा करते थे तो कहते थे कि ये बात सही है, क्योंकि भगवान भक्त का भार, भक्त के प्रेम का भार उठा नहीं सकते, उसके कर्जदार हो जाते हैं, तो इसलिए वे हनुमान जी को उठा नहीं पा रहे हैं। फिर भगवान ने जो है श्री हनुमान जी के सिर पे हाथ फेरा, और ये बहुत सुंदर चौपाई है। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमिरी सु दशा मगन गौरी सा। जैसे ही भगवान ने श्री हनुमान जी महाराज के सिर पे हाथ रखा, हाथ फेरा, उस दशा को स्मरण करके माता गौरी और भगवान शंकर एकदम मग्न हो गए, क्योंकि ये कथा भगवान शंकर ही तो सुना रहे हैं माँ पार्वती को। तो जैसे ही ये बात श्री शंकर भगवान ने कही माता पार्वती से कि गौरी, जैसे ही हनुमान जी को भगवान ने उठाना चाहा और उठा नहीं पाए, तो भगवान ने उनके सिर पे हाथ फहराया, जैसे कोई पिता अपने नवजात शिशु के सिर पे हाथ फहराते, वैसे भगवान ने बहुत लाड से हाथ फहराया। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमिरी सो दशा मगन गौरी सा। महाराज गदगद हो गए, शिव जी तो नाचने लग गए कैलाश के अंदर ही। आज तो आनंद हो गया, आज मेरा ये हनुमान रूप में अवतार लेना ही सफल हो गया, आज मैं धन्य हो गया। तो उसके बाद भी सुध ही भूल गए।
कथा सुनाते सुनाते भूल गए मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, नाचने लग गए भगवान शिव। फिर जो है तुरंत ध्यान आया कि नहीं, कथा ऐसे बीच में नहीं छोड़ेंगे। तो सावधान करी पुनि मुनि शंकर, और लागे कहन कथा अति सुंदर, कपि उठाए प्रभु हृदय लगावा, कर गही परम निकट बैठावा। भगवान ने उठाया और उनको अपने निकट बैठाया। और महाराज श्री हनुमान जी महाराज को भगवान बहुत सुंदर बात बता रहे हैं कि अच्छा ये बताओ कि किस प्रकार तुम गए, किस प्रकार रावण को मारा। बस अब केवल 2-3 मिनट और श्री हनुमान जी महाराज का जो भाव है जिसके लिए कथा आज हुई, क्योंकि एक ही बात आई थी मेरे पास कि भैया आप कुछ कथा कह दो, उसमें ये कह दो कि अगर हनुमान जी महाराज के मन में भाव जो आया कि अगर मैं ना होता तो कौन होता, तो उसी पर कथा कहनी थी वास्तव में। तो फिर बहुत लंबा प्रसंग हो गया। तो लगभग लगभग समझ लीजिए आपका पूरा सुंदरकांड तो यहाँ हो गया। तो अगर कोई सुंदरकांड वैसे नहीं भी पढ़ सकते हैं, कोई बात नहीं, आप इस वॉइस नोट को 2-3 बार सुन लीजिए, सुंदरकांड यहाँ कवर हो गया आपका पूरा। तो खैर, अब वो बात जिसके लिए कथा शुरू हुई थी अब हम वहाँ पढ़ेंगे बस। तो कहते हैं कि महाराज श्री हनुमान जी महाराज ने देखा कि भगवान बड़े प्रसन्न हैं। तो प्रभु प्रसन्न मन जाना हनुमाना, बोला वचन विगत अभिमाना। बहुत अद्भुत चौपाई है। यहाँ पर श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं कि प्रभु को प्रसन्न मन देख के हनुमान जी ने अपने मन का अभिमान त्याग के बोला। क्या बोला पहले वो सुनना जरूरी है, तभी समझ आएगा कि मन में अभिमान त्याग के क्यों बोला। कहते हैं कि वो चौपाई मुझे याद नहीं आ रही है, क्या है, बहुत समय से सुंदरकांड जो एक बार पढ़ा नहीं, तो वो चौपाई ध्यान में नहीं आ रही। पर हाँ, उसमें श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं, अ, हाँ याद आ गई। उसमें श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं कि नादि सिंधु हाटक पुर जारा, निश्चर गण विधि विपिन उजारा। हाँ, तो वे कहते हैं कि प्रभु मेरा तो पुरुषार्थ केवल इतना ही है कि मैं एक डाल से दूसरी डाल तक कूद सकता हूँ। कपि में क्या पुरुषार्थ। अगर कोई कहे कि भैया एक बंदर जो है पूरा पहाड़ उठा ले, संभव ही कहाँ। पर वहां जाकर मैंने पूरा का पूरा जो है अशोक वाटिका जो है पूरा वन उजाड़ दिया, सब पेड़ तहस नहस कर दिए। अच्छा ये बात ध्यान रखिएगा, ये बात हनुमान जी ने अभिमान के साथ नहीं बोली, भगवान के लिए बोल रहे हैं कि प्रभु आपकी कृपा से ऐसा किया मैंने। ये नहीं कि मैंने कर दिया, आपकी कृपा से ऐसा मैंने किया कि कहाँ तो मैं जो है एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे कूदने वाली प्रजाति से हूँ, लेकिन आपकी कृपा से मैंने पूरी की पूरी अशोक वाटिका को तहस नहस कर दिया। यही बात जो है भागवत जी में वर्णन करते हैं, सुखदेव गोस्वामी भी कहते हैं कि मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवम। कहते हैं कि जिनकी कृपा से मूक वाचाल हो जाता है, जो गूंगा है वो इतना बोलता है कि चुप ही नहीं होता है, जो पंगु है, जो चल नहीं सकता है, जो लंगड़ाता है, वो भगवान की कृपा से पूरा का पूरा पहाड़ जो है पार कर जाता है। तो ऐसे भगवान को मैं भजता हूँ। ऐसा सुखदेव गोस्वामी भगवान श्री कृष्ण के बारे में कह रहे हैं भागवत जी में। तो वही बात यहाँ हनुमान जी ने कही कि प्रभु आपकी कृपा से इतना सब काम हुआ, लेकिन ये बात समझनी है जिसके लिए कथा आज हुई है, सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछो मोरि प्रभुताई। हे नाथ, जो है जो हुआ सब आपका प्रताप है, उसमें मेरा कुछ भी नहीं। यही बात समझनी है कि मन में कभी अभिमान, कभी भी ऐसा कुछ भाव हमारे मन में ना आए कि हमने कर दिया, हम कर रहे हैं। नहीं महाराज, हमारे गुरुदेव कर रहे हैं, हमारे भगवान करवा रहे हैं। तो करने कराने वाले गुरुदेव हैं और भगवान हैं। तो खैर कुछ इस प्रकार। अब देखिए, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, क्या है कि जब ऐसी कोई कथा वॉइस नोट में बोलनी होती है, वॉइस नोट में कोई लिमिटेशन तो है नहीं कि 10 मिनट तक हो सकती है, 20 मिनट तक, तो वो वहाँ मैं खुद को रोक नहीं पाता हूँ। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं 3-4 चौपाइयाँ ही बोलूँगा, पर प्रभु कृपा से यहाँ 40-50 चौपाइयाँ तो हमने यहाँ ही सुन ली। तो इसलिए अब जितना अब मैं आगे बोलता रहूँगा वो फिर बढ़ती रहेगी, इसलिए इस प्रसंग को यहीं प्रणाम करते हैं। हाँ, जिन लोगों को पूरा प्रसंग सुनना हो, हमारे यूट्यूब पे वो पड़ा होगा, क्योंकि जब पहले मैं कथा रिकॉर्ड करता था तब पूरी कथा ही रिकॉर्ड हुई थी एक बार, तो वहाँ पड़ा होगा। या फिर जो है अभी हम 15 मई को जब मैं वापस आ जाऊँगा तब हम भक्तमाल जी की कथा शुरू करेंगे, तो उनमें ऐसे सब प्रसंग आएंगे। क्योंकि कोई भी कथा मानस जी की चौपाइयों के बिना कह पाना वो मेरे लिए संभव नहीं है, वो तो हम तब सुनेंगे। तो बस ये ध्यान रखना है कि
आज के दिन विशेष रूप से आपको क्या करना है, कुछ 2-3 बातें, कोई किसी भी संप्रदाय से हो, किसी भी उपासना से हो, सब ये काम कर सकते हैं। सभी को कम से कम एक बार हनुमान चालीसा तो रोज ही पढ़ना चाहिए, आज नहीं वो तो रोज ही पढ़ना चाहिए। दूसरी बात, संभव हो तो सुंदरकांड का पाठ करें। नहीं भी कर सकते हैं कोई बात नहीं, नहीं आता है तो एक बार लेकर बैठिए, आराम से समझ आएगा, क्योंकि मानस जी की चौपाइयाँ कोई बहुत मुश्किल नहीं। उतना भी नहीं तो सुंदरकांड जो है यूट्यूब पे आपको सुनने को मिल जाएगा, आप वहाँ से सुन सकते हैं प्रेम से। तो लगभग लगभग 1 डेढ़ घंटे में पूरा सुंदरकांड हो जाएगा। दूसरी बात, अगर श्री हनुमान जी महाराज को कोई विशेष रूप से प्रसन्न करना चाहता हो तो खूब बढ़िया सुंदर जो है लड्डू का भोग उन्हें लगावे, भगवान को भोग लगावे, फिर उन्हें भी भोग लगावे, और उनके सामने जो है भगवान के नाम का कीर्तन करे। तो संभव हो तो विजय मंत्र का कीर्तन करे। विजय मंत्र श्री हनुमान जी महाराज को बहुत प्रिय है। श्री राम जय जय राम, ये विजय मंत्र है। श्री राम जय जय राम, इसका संभव हो तो पूरे परिवार के साथ आधा घंटा सब लोग बैठकर कीर्तन करें, कोई किसी भी संप्रदाय से हो, क्योंकि भगवान का नाम कोई एक संप्रदाय का नहीं है, वो तो सबका ही है। या जो भी नाम भगवान का प्रिय लगे उसका कीर्तन करें। श्री हनुमान जी से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, जैसा भजन आपका है, जैसी दैन्यता आप में है, उसका कुछ अंश मात्र हमारे अंदर भी आ जावे, आपकी कृपा हम पर बनी रहे, और आपके चरणों में हमारा खूब प्रेम हो, और आपकी कृपा से भगवान के चरणों में हमारा प्रेम हो। तो ऐसी प्रार्थना कीजिए। बाकी हाँ, अगर मुझसे कुछ गलती भूल हुई हो तो उसके लिए मैं सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ। कुछ मैंने गलत बोल दिया हो, क्योंकि देखिए मेरे पास अभी यहाँ ना तो ग्रंथ है, तो मैं अभी घर से बाहर हूँ, दूर हूँ, तो मेरे पास रामचरितमानस है नहीं। तो नहीं तो उसमें से चौपाइयाँ तो सब पढ़ पढ़ के मैं वैसे ही सुना देता आप लोगों को, सुंदरकांड ही बोल देता पूरा यहाँ पे, पर अभी मेरे पास ग्रंथ नहीं है। और पूरा सुंदरकांड मुझे अभी याद नहीं है पूर्ण रूप से, कहीं ना कहीं गलती हो सकती है। जैसा आपने कथा में भी सुना होगा, 2-3 चौपाइयाँ मैं बीच में भूल गया था। तो और दूसरी बात ये है कि मैं कुछ ऐसा सोच के नहीं आया था कि क्या बोलना है, प्रभु प्रेरणा से जो मन में आता गया सो कथा हो गई। तो इसलिए जो भी गलती भूल मुझसे हुई हो, किसी को अगर कुछ भी बात गलत लगी हो, मैं हृदय से क्षमा प्रार्थी हूँ। बस इतना एक मेरी प्रार्थना है कि आज के दिन खूब भजन कीजिए, और श्री हनुमान जी महाराज से प्रार्थना कीजिए कि हमारे इष्ट, हमारे भगवान और हमारे गुरुदेव के प्रति हमारा प्रेम बढ़ता रहे। जैसा भजन आपका है वैसा हमारा भी कुछ अंश मात्र हमारा भी बने। श्री सीताराम, श्री राधेश्याम।